हेलो। नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। तो अभी इस समय YouTube के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चली हुई है, जिसके अंदर एक मीडिया मीडिया की जो एंकर है, उनके द्वारा, एक फीमेल एंकर के द्वारा यहाँ पर टीचर के ऊपर कुछ गलत कमेंट किया गया है। उनके द्वारा बोला गया है टीचर को कि दो कौड़ी का टीचर, यानी कि आज के समय में जो टीचर की जो वैल्यू है, प्रेजेंट कंडीशन है, उसके बारे में यहाँ पर दो कौड़ी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। ये वो हमारा प्यारा भारतवर्ष है, जो कि विश्व गुरु के तौर पर इस दुनिया भर में जाना जाता है, और इमेज कुछ इसी तरह से ही बनाई गई है। लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन ये हो चुकी है कि यहाँ की ये जो टीचर है, टीचर मीन्स गुरु गुरु जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, उनके बारे में अब मीडिया जो कर्मी है वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, दो कौड़ी के टीचर। जबकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है, शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर पैसे को नहीं देखा जाता। शिक्षक के कई बार बिना किसी आर्थिक लाभ के बच्चों को पढ़ाता है, और अपना अपना सोसाइटी के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन वो करना चाहता है, उससे ज़्यादा ही वो करने का प्रयास करता है। और टीचर बनना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि आप जानते ही हो कि पढ़ाई लिखाई तो हर कोई करता ही है, और करने के बाद में आप देखते हो कि टीचर वगैरह जो होता है वो तैयारी कराता है बच्चों को सरकारी जॉब वगैरह की। इसके अलावा जिंदगी के कई महत्वपूर्ण जो जो सबक है, जो जो चीज होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी का के लिए एक रोल रोल मॉडल की तरह होता है। रोल मॉडल का मतलब यानी कि सोसाइटी का एक एक आदर्श होता है, जिसको जिसको बच्चे हैं वो फॉलो करते हैं, उनकी तरह अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो टीचर के बारे में ये जो शब्द यहाँ पर एक एक महिला एंकर के द्वारा ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं, दो कौड़ी का टीचर, या इस तरह की जो भाषा यहाँ पर प्रयोग की जा रही है एक महिला एंकर के द्वारा। वैसे तो मैं भी एक टीचर ही हूँ, और मैं यहाँ पर मेल फीमेल, पुरुष या महिला के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव करना पसंद नहीं करता, और हमें करना भी नहीं चाहिए। सोसाइटी में मेल फीमेल सब इक्वल होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो मीडिया कर्मी है, भले ही ये अपने आर्थिक हित के लिए सोसाइटी में जिस तरह की भाषा ये बोल रही है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी इनके पास में भी है, लेकिन इस तरह की जो भाषा है वो इनको यूज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो वो ही हमें बताता है कि सोसाइटी के अंदर हमें इस तरह से गलत भाषा, लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए, हमें हमें जेंडर के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें आपस में एक अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, जिससे कि अच्छे से यहाँ पर सोसाइटी के अंदर एक व्यवस्था बनी रहे।
और बनी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टीचर है वही है जो एक सोशल रिफॉर्मर की तरह यहाँ पर इनिशिएटिव लेता है, कदम उठाता है, कुछ ऐसे नियमों के अंदर, रूल्स के अंदर यहाँ पर परिवर्तन वो टीचर करता है, जिनको चेंज करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। टीचर सोसाइटी के अंदर अपनी आवाज उठाता है, एक एक विनम्र, एक पोलाइट तरह से। वहां पर वो नहीं करता किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग, लेकिन टीचर समय समय पर संयम के साथ में अपनी बातें रखे, अच्छी अच्छी चीजें बताएं और विनम्रता के साथ में कुछ ऐसी चीजें बताएं। और हमारे देश के अंदर जिस तरह से ये जो माहौल बना हुआ है कि एक एक फीमेल एंकर यदि वो गलत भाषा या शब्दों का प्रयोग कर भी दिया है उसने, मान के चलिए, या फिर दो कौड़ी जैसे शब्दों के अंदर टीचर जो है गुरु जैसे शब्दों को यहाँ पर गुरु जैसे शब्द के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो टीचर तो एक बहुत बड़ा एक पद होता है, पोस्ट होती है, जिसकी जिसका जिसका जो स्वभाव है वो माफ करने वाला होता है। और ये जो मुद्दा बना हुआ है, इसको हमें हम टीचर्स को ज़्यादा इसको हवा नहीं देनी है, हाइप इसकी क्रिएट नहीं करनी है। एक एक मीडिया कर्मी के द्वारा, एक फीमेल मीडिया कर्मी के द्वारा यहाँ पर इस तरह की भाषा यदि प्रयोग की गई है, तो तो उसको हमें एकदम लाइट माइंड के साथ में लेना चाहिए और इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो अपनी बात रख सकता है। एक मीडिया कर्मी के पास में भी अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। यदि इस महिला मीडिया कर्मी को ये चीज लगी, उसके मन में ये बात आई कि उसने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया, तो इसको इतना हाइप नहीं करना चाहिए। इस पर के ऊपर सारे के सारे टीचरों को यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर आके इस तरह से उसको हवा नहीं देनी चाहिए। इन तरह के मुद्दों को बिल्कुल आपको बॉयकॉट करना होगा, और इस तरह से आप इनके ऊपर वीडियो बनाकर किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ न उठाएं, न उठाना चाहिए। और इस तरह के मुद्दों को बिल्कुल हमें इग्नोर करना ही होगा, और हमें हमारे जो स्टडी है, बच्चों को पढ़ाना, उनको अच्छे से मार्गदर्शन करना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना, ताकि वो आगे जाके सोसाइटी के अंदर अच्छे अच्छे इंसान बन सके, अच्छे अच्छे इंसान बन सके, अच्छा देश का निर्माण कर सके। जब एक एक बच्चा यदि आगे जाके अच्छा इंसान बन जाता है, तो आप जानते ही हो कि इंसान बने रहना यहाँ पे बेहद जरूरी है। यदि अच्छा इंसान होगा तो वो आगे जाके अच्छा टीचर होगा, अच्छा अच्छा आईएएस होगा, अच्छा आईपीएस होगा, अच्छा पुलिसकर्मी होगा, अच्छा सिपाही होगा। उसकी जो मॉरल ड्यूटी होगी, उसकी नैतिकता होगी, वो सोसाइटी के अंदर एक एक व्यवस्था कायम करने वाली होगी, और अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके उसको अच्छे से बनाए रखने वाला एक ऐसी जनरेशन हमें यहाँ पर प्रस्तुत करनी चाहिए, जो एकदम एकदम बिल्कुल सौम्य स्वभाव वाली हो, और जो कि अपने स्तर पर देश को प्रगति के ऊपर लेके जाए, बिना किसी
आर्थिक लाभ की। पैसा जिंदगी के अंदर आता रहता है और जाता रहता है, तो पैसा उतना ही हमें उतना ही हमें कमाना चाहिए या उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे जो बेसिक चीजें हैं वो पूरी हो जाए। आप आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो तो भी आपको उतना ही भोजन खाना है जितना आपका जो पेट है उसमें जगह है। उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। आपकी जो नीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये में पूरी हो जाएगी। तो आप इतना ही कमाए, 2,000 3,000। आप चाहते हैं कि मैं एक दिन में 1 करोड़ कमा लूँ, तो आपको खाना तो 2,000 3,000 या 10,000 या 1 लाख का ही है एक दिन में। तो आप इतना कमाए के उसको स्टोर करके, मतलब इनके ऊपर आप अपना समय क्यों वेस्ट करते हो? उतना ही अपने को चीज इकट्ठा करनी चाहिए, संग्रहित करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता होती है। और यहाँ पर इस जो महिला मीडिया कर्मी है उसके द्वारा इस तरह की भाषा यदि बोल दी जाती है तो हमें तो उसको इतना 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 सीरियस तरह से नहीं लेना चाहिए, उसको इतना हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए, उसको हमें माफ करना चाहिए और इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि इस तरह से हम अब देख पा रहे हैं कि जो जो ये स्थिति बन रही है, महिलाएं खुल के बोल पा रही हैं, भला ही टीचरों के ऊपर ही सही अपनी बातें रख पा रही हैं, एकदम एकदम इस तरह के जो माहौल के अंदर अपनी बात अच्छे से रख पा रही है। ये सोसाइटी के लिए अच्छी चीज है, भले टीचर के लिए ये सही। यदि एक महिला खुल के अपनी बात रख पा रही है, किसी के ऊपर क्वेश्चन उठा पा रही है, तो ये सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति इम्प्रूवमेंट हो रही है, उनकी स्थिति सुधर रही है। और ऐसे ही सुधरते रहनी चाहिए, क्वेश्चन उनको उठाते रहना चाहिए। तो मैं एक टीचर होने के नाते आप सभी को बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भले ही इस महिला मीडिया कर्मी ने टीचर के लिए इन भाषा या शब्दों का प्रयोग किया है, तो आगे जाके ये इसी तरह के सवाल जब इसकी जो अंतरात्मा होगी वो जागेगी, और जागने के बाद जब जिन जिनसे इसको सवाल करना चाहिए, जिस व्यवस्था के लिए, जिन मुद्दों के लिए उनको सवाल यहाँ पर उठाना चाहिए, वो निश्चित रूप से ये समय के अकॉर्डिंग उठा पाएगी। आज के लिए इतना काफी है। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरे द्वारा रखे गए इन विचारों से कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। तो हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।